हेलो फ्रेंड, दिस इज संकेत मिश्रा एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे अपना का इंग्लिश, जैसे तुम्हारा अपना, मेरा अपना, उसका अपना, उसकी अपनी, उन लोगों का अपना, सुहान का अपना, रोहन का अपना। तो अपना का इंग्लिश में क्या होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार अपना अपना रंग बदल लेता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सही से समझिए कि अपना का इंग्लिश किस कंडीशन में और कैसे कैसे बदल जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अपना का इंग्लिश क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई हो तो उसका अपना माई होगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई हो तो उसका अपना माई होगा, और अगर शुरुआत में माई हो तो उसका अपना ओन होगा। चलिए देखते हैं। यू, अगर सब्जेक्ट यू है तो उसका अपना योर होगा। अगर सब्जेक्ट की शुरुआत में योर लिखा हुआ है, जैसे योर काउ या फिर योर ब्रदर, तो यहाँ पर शुरुआती में योर अगर है तो फिर ओन हो जाएगा। जैसे तुम्हारा अपना, तो योर काउ छोड़िए, तुम्हारा अपना तो योर ओन। चलिए, अब है कि सी, अगर शुरुआती में सी है, सेंटेंस के शुरू में सी है तो उसका अपना हर होगा। अगर शुरू में हर है तो वहाँ पर फिर अपना के लिए ओन होगा। अगर सेंटेंस में दे अगर शुरू में है तो उसका अपना देर होगा, और देर ही शुरुआती दौर शुरू में है, प्रारंभ में है, तो फिर उसका अपना ओन होगा। तो चलिए ही देखते हैं। अगर सब्जेक्ट ही है तो उसका अपना हीज होगा, और अगर सब्जेक्ट यहाँ पर हीज है शुरू में तो उसका अपना ओन होगा। सोहन, अगर किसी मेल पर्सन का नाम है तो उसके लिए हम हीज का प्रयोग करेंगे अपना के लिए। अगर शुरू में ही हीज का प्रयोग किया गया है तो उसका अपना ओन हो गया। और अगर यहाँ पर किसी फीमेल का नाम है तो उसका अपना हर, और हर अगर शुरू में लिखा हुआ है तो उसका अपना ओन। तो चलिए सेंटेंस ग्रुप में देखते हैं, क्योंकि कई बात आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम तुरंत इस पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर में हूँ, तो आपको बता दिए हैं कि अगर आई शुरू में है तो उसका अपना माई होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मैं अपने घर में हूँ तो आई, अब इसका अपना माई होगा, तो इसलिए आई एम इन माई हाउस। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे और फिर से समझेंगे आई का अपना, आई के लिए मैंने माई का यूज किया है। चलिए, वे लोग अपने गांव में हैं, तो यहाँ पर दे लिखा हुआ है, तो दे अगर शुरू में लिखते हैं तो उसका अपना देयर होगा। जैसे वे लोग अपने गांव में हैं तो दे आर इन देयर विलेज। अब यहां पर फिर से देखेंगे, मैंने दे का पहले यूज किया है तो उसका अपना देर हो गया। चलिए, अब मेरा अपना घर पटना में है, अगर मेरा माई शुरू में लिखेंगे तो उसका अपना ओन होगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे मेरा अपना घर, तो माई ओन हाउस, मेरा अपना घर, तो माई ओन हाउस इज इन पटना। ध्यान से देखेंगे ताकि सही से समझ में आए। तो मेरा अपना, तो मेरा अगर शुरू में ही हो तो उसका अपना माई होगा। चलिए, तुम्हारी अपनी कलम यहाँ है। अब क्या है कि तुम्हारा अगर शुरू में हो, योर शुरू में ही हो, तो उसका अपना ओन होगा। कैसे होगा? तो तुम्हारी अपनी कलम, तो योर ओन पेन कहाँ है? तो इज हियर, यहाँ है। तो योर ओन पेन इज हियर, तुम्हारी अपनी कलम यहाँ है। चले, उसका अपना भाई राजू है, उसका अपना, तो कहाँ है? उसका अपना। ही अगर शुरू में ही यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ओन का प्रयोग होगा। फिर से देख लेते हैं। तो उसका अपना भाई, तो हीज ओन ब्रदर, और कौन है? तो इज राजू। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए, अब आपसे एक सेंटेंस ही पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसे, और देखते हैं आपका आंसर कितना सही होता है। चलिए देख लेते हैं।
मैं अपने घर में हूँ, अभी आपको बताया हूँ और देखता हूँ कि आपका आंसर कितना सही होता है। मैं अपने घर में हूँ और इसे आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। चलिए आपके जवाब का इंतजार है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।